श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आपको स्वयं औरों में भी देखा, अपने जीवन में भी देखा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को हुए और ठीक हो गए। जुकाम हुआ, ठीक हो गया। बुखार आया, ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई रोग ठीक नहीं होते। कई रोग ऐसे हैं, विशेष करके जब ज्यादा उम्र हो जाती है फिर रोग पीछा नहीं छोड़ते। दवाइयां भी करो, परहेज भी करो, पर वो रोग नहीं जाता, बल्कि रोगी को लेके जाता है। हमारे जीवित रहते चला जाए तो रोग निवृत्त हो गया, और रोग हमको ही लेके जाए तो कहाँ ठीक हुआ। यूं तो मर जाएंगे तो रोग आप ही चला जाएगा। मर जाने में कहाँ रोग रहा। इसी तरह जागृत अवस्था में, अर्थात हमारे अंतःकरण में बहुत रोग रहते हैं। द्वैत है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, ईर्षा है। ये मन में रोग रहते हैं। और 24 घंटे नहीं, कभी क्रोध आया चला गया, कभी काम आया चला गया, कभी लोभ आया चला गया, चिंता आई, ईर्षा आई, चली गई, चली जाती है। और नहीं भी जाती, मानसिक रोग नहीं भी जाते, तो एक अवस्था गहरी नींद की है, जब न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न भय है, न चिंता है, न ईर्षा है। गहरी नींद एक ऐसी अवस्था है जहां कोई मानसिक रोग नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि मन ही गहरी नींद में चला जाता है। उतनी देर हमें कोई बातें न याद होती हैं, न प्रत्यक्ष होती हैं, न यह जगत दिखाई देता है जिससे ईर्षा हो, द्वेष हो, दुख हो, भय हो। ये सब तो तभी आते हैं जब हमें जगत दिखाई पड़ता है। जगत जब दिखाई पड़ेगा, मैं दिखाई पड़ूं, तुम दिखाई पड़ो तो द्वेष होगा। मैं दिखाई पड़ूं, तुम दिखाई पड़ो तो ईर्षा होगी, क्रोध होगा, भय होगा। मैं दिखाई पड़ूं, सांप हो तो डर लगेगा। जितनी देर मुझे अपना देह ही नहीं दिखता, अपने देह का मुझे भान ही नहीं रहता, तो मरने का भान कैसे होगा? बिना देह के ध्यान आए मरना कैसा? बिना देह के ध्यान आए स्त्री और पुरुष कैसे? शत्रु और मित्र कैसे? मेरे और मेरे नहीं है ये ख्याल कैसे? जागते देह आया, ये घर मेरा है, ये मेरे परिवार है, ये उनका परिवार है। पर दूसरी बात बता दें, यदि गहरी नींद में ये भान नहीं होता तो दुख नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी समझदारी क्या है? क्या समझ है? नींद आ गई, कोई कमी नहीं। इसमें ना आपका विवेक है, ना वैराग्य है, ना प्रयत्न है, ना कोई कल्याण के लिए, विकार हटाने के लिए कोई सोच पाए हो। इसलिए गहरी नींद बहुत अच्छी अवस्था होने पर भी
गहरी नींद बहुत अच्छी अवस्था होने पर भी पुरुषार्थहीन है। उसमें किसी तरह का कोई प्रयत्न नहीं है कि मैं भय से मुक्त हो जाऊं, चिंता से मुक्त हो जाऊं। दुख का कारण देहाभिमान है, द्वैत है, ऐसा कोई विवेक ही नहीं है, कोई प्रयत्न ही नहीं है। इसलिए प्रयत्नहीन, पुरुषार्थहीन अवस्था है सुषुप्ति। उससे ज्यादा निकम्मी कोई अवस्था नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते वहां। इसी तरह महाप्रलय में या मृत्यु में, मृत्यु के पहले जो कुछ करना चाहो कर लो, देह छूटा फिर क्या करोगे? महाप्रलय होगी, लाखों लाखों साल तक सृष्टि नहीं रहेगी, देह नहीं होगा, हम ऐसी अवस्था में होंगे जहां हमें अपना कोई ख्याल ही नहीं होगा, तो वहां भी कोई पुरुषार्थ, कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। इसलिए प्रयत्न तो जागृत में ही होगा, देह के रहते होगा। दूसरे जागृत अवस्था में पशु देह यदि होगा तो भी लौकिक प्रयत्न होंगे, अलौकिक प्रयत्न, ज्ञान का, कथा का प्रयत्न नहीं होगा। पशु देह में भूख लगेगी तो कष्ट निवृत्त करने के लिए भोजन कर लेंगे, काम आ जाएगा उसका सेवन कर लेंगे, क्रोध आ जाएगा लड़ लेंगे। अन्य सभी देहों में कष्ट की निवृत्ति, इच्छाओं की पूर्ति पशु करेगा, जितना उसके अंदर क्षमता और अकल है। धूप लगेगी तो छाया में बैठ जाएगा, ठंडी लगेगी तो धूप में चला जाएगा जानवर। ये उपाय तो करेगा, लेकिन जन्म मरण ना होवे, मृत्यु मेरे को ना दुख देवे, ऐसा कोई अनुभव किसी योनि में नहीं होगा। जब भी होगा मानव योनि में होगा। ये जो बार बार मनुष्य देह की महिमा हमारे धर्म ग्रंथों ने कही है, पर जो लोग धर्म नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, उनके लिए मनुष्य देह तो बिल्कुल बेकार है। क्यों? पशु देह में भी काम काज चलता है, इस देह में भी चल जाएगा। पशु मर जाता है, हम भी मर जाएंगे। कोई अलौकिक प्रयत्न, आध्यात्मिक प्रयत्न, ईश्वरानुसंधान, सत्यानुसंधान, आत्मा का अनुभव, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति पशु में नहीं हो सकती, मनुष्य में भी उनमें नहीं हो सकती जो नास्तिक हैं, जो मानते ही नहीं है। वो तो मानते हैं बस जन्म हुआ मर जाना है, इतने दिन खूब आनंद से जियो। जानवर अपने आनंद के लिए बहुत बड़े प्रयत्न नहीं कर पाता, मनुष्य जरा ज्यादा करता है। धन जुटा लेगा, महल अच्छा बना लेगा, शादी ब्याह कर लेगा, पुत्र पैदा करेगा, माने जानवर से ज्यादा सुखी होने का प्रयास मनुष्य कर सकता है, कर लेता है। पर ये तो उतना ही है जो जानवर करता है, उसी काम में प्रोग्रेस की है, उन्नति की है। दीर्घायु होने की कोशिश की, दवाइयां बना ली, सुख सुविधा का सामान जुटा लिया, तो ये कितने दिन के लिए? जब तक शरीर है। शरीर तक अधिक सुखी होने के लिए पशु से ज्यादा सक्षम है मनुष्य। जानवर तो कुआं नहीं खोद पाया पानी के लिए, मनुष्य ने कुआं खोद लिए, बीज गोदाम बना लिए, कपड़े सिला लिए। अब कोई जानवर ने कपड़े सिलाए हैं क्या? तो जानवर लौकिक जगत में भी मनुष्य जितना सुखी होने के उपाय नहीं कर पाया। ये एक कमी है जानवर में। हमने लौकिक सुख के लिए विज्ञान विकसित कर लिया, अर्थात भौतिक विज्ञान भी एक तरह से पशु जीवन में जो क्षमता नहीं थी
उसकी पूर्ति मानव जीवन में कर ली, लेकिन किया लौकिक ही, इसी शरीर से जीने का, इसी शरीर से सुख पाने का साधन कर लिया, पारमार्थिक उपाय नहीं किया। नास्तिक लौकिक उपाय करता है, पारलौकिक नहीं करता, आध्यात्मिक नहीं करता। तो मनुष्य लोक उन्नति भी ज्यादा कर सकता है पशुओं की तुलना में, और परलोक उन्नति भी कर सकता है। तो आप भाग्यशाली हो, मनुष्य हो। मनुष्य होकर भी यदि धार्मिक नहीं हो, मनुष्य होकर भी यदि वैदिक नहीं हो, मनुष्य होकर भी यदि आप लोकोत्तर सत्ता, इस शरीर के अलावा कोई ऊपर और अवस्था है, नहीं स्वीकार करोगे तो साधन नहीं करोगे। साधन तो तभी करोगे जब ये स्वीकार करोगे। इसलिए जो धर्म ग्रंथों को मानते हैं वो भी सोचते हैं ईश्वर मिल जाए, देह छोड़कर हम नरक न जाएं, देह छोड़कर हम स्वर्ग प्राप्त करें। फिर उसके और आगे उपाय है कि स्वर्ग जाएंगे फिर आएंगे, ऐसी जगह जाएं जहां बार बार स्वर्ग नरक भी ना हो। तो ये जो प्रयत्न है मानव कर सकता है। तो आप भाग्यशाली हो। थोड़ा करो या ज्यादा, विश्वास करो कि ईश्वर है, विश्वास करो कि आत्मा है, विश्वास करो कि हम बंधन से छूट सकते हैं। मैं देह के बंधन से छूट सकता हूं। देह तो बंधन से छूटने के लिए मिला है, और देह भोगने के लिए मिलते हैं। मनुष्य देह मोक्ष के लिए मिला है। सभी देहों में सांसारिक भोग भोगेगा, खाए पिएगा, जिएगा, सुख सुविधा ढूंढेगा जितना पा सकेगा। मनुष्य देह से दो काम संभव हैं। लोक में भी सुख सुविधाएं बढ़ा सकता है, पर जब देख लेगा आखिर इसका तो अंत हो जाना है, तब इसी शरीर को वो साधन धाम, मोक्ष का द्वार समझेगा। इससे परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और देह मनुष्य का होना चाहिए, चाहे किसी जाति में हो, चाहे किसी मजहब में हो, चाहे किसी पार्टी में हो, मनुष्य देह हो और आध्यात्मिक ग्रंथों पर विश्वास हो, गुरु पर विश्वास हो, तो आगे चल सकेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए आप कई दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, लगातार सत्संग का लाभ लीजिए। एक बार में न समझ आए तो दोबारा कभी मिलिए, तिबारा कभी मिलिए। बार बार खाते हो, बार बार नहाते हो, बार बार सोते हो, ऐसे ही जब तक शरीर है बार बार सुनो। सुन सुन करके धीरे धीरे बात क्लियर होगी। हम भी तुम्हारी ही तरह देह रखते हैं, तुम्हारी तरह इंद्रियां रखते हैं, तुम्हारी तरह जगते सोते हैं, तुम्हारी तरह खाते पीते हैं, तुम्हारी तरह हमारे भी इच्छाएं थी, पर हमको संग मिला, इस रास्ते पर चले तो आज एक अच्छी अनुभूति हुई। परमात्मा क्या है पता चलने लगा। और क्या है तुम्हें भी पता चल सकता है, पर थोड़ा थोड़ा इंद्रियों पर संयम करना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है। मन में बार बार मान आएगा, अपमान आएगा, लाभ हानि का ख्याल आएगा। इस लाभ हानि के ख्याल से मुक्त होना है। कैसे मुक्त होना, एक उदाहरण दे दूं। यद्यपि घड़े के पास न चेतना है न बुद्धि है, पर स्वीकार करो, मान लो घड़े में बुद्धि है। मान लो जैसे हम में बुद्धि है, आप में है ना, आप भी तो पंचभूतों के घड़े ही हैं, पर उस घड़े में बुद्धि नहीं है, इस घड़े में बुद्धि है। अब बुद्धि है, अब घड़े में बुद्धि देकर सोचो। घड़े को लगता है मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, मैं ये हूं, वो घड़ा मैं नहीं हूं, ये घड़े मेरे हैं, ये उनके हैं। बस जो आपको होता है समझो घड़े को होने लगा। अब घड़े की चिंता हटाने के लिए क्या हम करना चाहेंगे?
घड़े को ये समझाएंगे कि देख घड़ा बना है, किससे बना है, किस में रह रहा है, कौन आधार है इस घड़े का, घड़े का जीवन किसके सहारे है, और घड़ा मिट जाएगा तो कुछ बचेगा कि नहीं। तो तू ये देख तू कौन है। अब मृत्यु के भय को हटाने के लिए घड़े को मिट्टी का ख्याल आना ही चाहिए, मिट्टी का सुमिरन आना चाहिए, मिट्टी की समझ आनी चाहिए। और वहां दो इकट्ठे हैं, घड़े में दो चीजें हैं वेदांत की दृष्टि से, एक वाच्य बोलते हैं, एक लक्ष्य बोलते हैं। ये शब्द पारिभाषिक है। वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो, तत्त्वमसि महावाक्य में तत्त्वमसि तत्त्वम असि, त्वम शब्द का तुम का वाच्य त्याग दो। जिसको तुम कहते हैं, मैं कहूंगा ना तुम, अब तुम माने जो दिखाई पड़ रहा है, और तुम माने जो इसके भीतर बैठा देख रहा है। इस तुम में दो हैं, इस मैं में भी दो हैं। तो तत् और तुम पद में, तत् पद का अभी तत् को हम छेड़ते नहीं, पर तुम को छेड़ते हैं। तुम पद का वाच्य है जो दिखाई पड़ता है, लक्ष्य वो है जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब घड़े का घट पद वाच्य, घट शब्द का वाच्य अर्थ, घट शब्द से सहजार्थ, घट शब्द का सहज लोगों को लगने वाला क्या है। घट माने, घट माने आकार, घट माने एक शेप। अब घट से सहज ही अर्थ आया। यदि मैं घट कहूं तो आप उसका अर्थ ईंटा करोगे, तो ईंटा शब्द का भी वाच्यार्थ एक बनावट है। घट शब्द का एक बनावट ही वाच्यार्थ में है, लेकिन घट शब्द जहां है वहां एक और रहता है, जिसको घट तो नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। क्यों हम लक्ष्यार्थ क्यों लें, वाच्यार्थ क्यों न लें, घट को घड़ा ही क्यों न कहें और कोई माने। चूंकि घड़ा अकेला कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए घड़ा शब्द के भीतर एक और छिपा है, उस घड़े का लक्ष्यार्थ, घड़े का प्रतीति व्यवहारिक अर्थ, और घट का पारमार्थिक अर्थ वो है मिट्टी। अब हम घड़े को बोले कि तुम पैदा नहीं हुए, तुम मरोगे नहीं। अब तुम शब्द का प्रयोग किया हमने, तुम पैदा हुए हो तुम मर जाओगे, ये एक शब्द है। तुम नहीं पैदा हुए तुम नहीं मरोगे, वही है। और वही दोनों चीजें छिपी हैं। पैदा हुआ मर जाने वाला भी वहीं रह रहा है, न पैदा होने वाला न मरने वाला वहीं रह रहा है। पर वहां आसानी से तुम दूसरे को भी ढूंढ सकोगे, पर यहां इस देह में तुम नाशवान को तो देख पा रहे हो। यहां रहता है अविनाशी, यहां रहता है परमात्मा, यहां रहता है आनंद स्वरूप, यहां रहता है निर्विकार। पर यहां विकारी मन मिलता है, मरने वाला तन मिलता है, न मरने वाला निर्विकार आत्मा यहां मिलता ही नहीं, पता ही नहीं चलता। इसलिए यहां खोजना है, तत्वानुसंधान करना है, आत्मानुसंधान करना है, सत्यानुसंधान, सत्यानुसंधान करना है। सत्य क्या है, ये तो नाशवान है। भगवान कृष्ण की गीता का ये श्लोक सुनाकर बहुत बार मैं बोला, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। नाशवान को जो देख लेता है इतना काफी नहीं है। कल और परसों के प्रवचनों में हमने कहा था, और कल भी एक विषय आया था कि भाई समझ देखिए, नाशवान की समझ तो है,
अविनाशी की नहीं है। मैं आपसे अलग हूं, यह समझ तो है, इस घड़े को ये समझ है कि उस घड़े से मैं अलग हूं। इस घड़े को ये समझ नहीं कि मैं इस घड़े में और उस घड़े में और शकोरे में और दीवालों में भी हूं, ये समझ नहीं है। तो एक समझ तो है सबके पास, वह समझ देने के लिए गुरु नहीं होता, वो समझ के लिए सत्संग नहीं होता। समझ तो वो देनी है जो सब में एक है, जिस एक से अलग कोई नहीं है, जिस एक की सत्ता सब में है। इसलिए गीता कहती है समम सर्वेषु भूतेषु। जरा ध्यान दें, समम सब भूतों में बराबर है। बराबर का अर्थ, हमारे भी छोटे रहे ना, हमारे भी अकल में बड़े तर्क उठा करते थे। जब कोई कह दे शकोरे में और घड़े में और दीवाल में मिट्टी बराबर है, तो हमें लगता था बराबर कैसे है? शकोरे में एक छटांक मिट्टी, बात जरा समझ। शकोरे में एक छटांक मिट्टी और घड़े में समझो आधा किलो 1 किलो मिट्टी और दीवाल में टनों मिट्टी, ये कहते सब में बराबर। तो बाद में जब न समझ आए तो शास्त्र की बात को गलत न मानकर शास्त्र की बात को समझने में और दिमाग लगाओ। तो बाद में हमने क्या दिमाग लगाया, बताएं क्या लगाया? जब कह रहे हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु, सब बर्तनों में मिट्टी बराबर है, सब बर्तनों का उपादान मिट्टी है, सब बर्तनों में मिट्टी एक समान है, तो अर्थ क्या निकाला बाद में कि चाहे शकोरा हो, चाहे घड़ा, चाहे दीवार, सब में मिट्टी बराबर माने 100% है। जितनी दीवाल में परसेंटेज मिट्टी का, उतने ही घड़े में, उतने ही शकोरे में। या यूं कहो 100% मिट्टी दीवाल में, 100% मिट्टी शकोरे में, 100% मिट्टी घड़े में। पूरी पूरी मिट्टी है, कम ज्यादा कहाँ है? क्या शकोरे में बेचारा छोटा है शकोरा, तो उसमें आधी मिट्टी और आधा और कुछ है। घड़े में ज्यादा मिट्टी है, तो ज्यादा का एक अलग अर्थ है, समता का दूसरा अर्थ है। तो अर्थात परमात्मा कुत्ता बिल्ली में और मनुष्य में जितना है, पेड़ पहाड़ में, सब में बराबर है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्सु अविनश्यन्तम। नाशी में अविनाशी, जैसा घड़े में नाशी और अविनाशी, दीवाल में नाशी और अविनाशी, ऐसे ही शकोरे में नाशी और अविनाशी। दिखाई देने वाली शकल शकोरे की नाशी, घड़े की नाशी, दीवाल की नाशी, और उन आश्रय, दीवाल का आश्रय, घड़े का आश्रय, शकोरे का आश्रय, सब जगह अविनाशी। जो परमानंद में अविनाशी है, जो राम भगवान में अविनाशी है, जो कृष्ण भगवान में अविनाशी है, जो विष्णु भगवान में अविनाशी है, वो चींटी भगवान में भी अविनाशी। चींटी में भी उतना ही अविनाशी रहता है, पर चींटी को ख्याल नहीं है, सिर्फ नाशी का ख्याल आता है। तुम में, जितना तुम में परमात्मा, उतना ही मुझ में परमात्मा है, जरा भी ज्यादा नहीं। पर मुझे परमात्मा का पता चला कि इस नाशी में अविनाशी है। तुमको उस नाशी में अविनाशी का थोड़ा बहुत विश्वास हो भी जाए, पता वता कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। इसीलिए कल एक शब्द स्वामी सेवानंद जी ने कहा था कि ये मान के चलो कि अभी हमें नहीं पता है, हम अज्ञानी हैं, अभी नहीं है परमात्मा का पता, नहीं मिला परमात्मा, नहीं जानते भगवान को। नाशी देह को जानते हैं, अविनाशी को नहीं जानते। हम में है पर जानते नहीं है। और जो संत, जो गुरु नहीं जानते, वो भी अभी गुरु नहीं है।
इसलिए वह अविनाशी परमात्मा तुम में है, और अविनाशी के मिलते ही नाशी का दुख चला जाएगा। ये शर्त है साथ में। नाशी घड़ा, अविनाशी मिट्टी। अविनाशी मिट्टी मिली तो नाशी क्या है, कितने %? सोचना शुरू करो तो नाशी गायब। नाशी देखा तो अविनाशी दिखा नहीं, और अविनाशी देखा तो नाशी रहा नहीं। फर्क है, देखो दोनों के शब्द प्रयोग अलग करता हूं। नाशी जिसे दिखाई पड़ा, अविनाशी उसे दिखा नहीं। अविनाशी मिलता ही नहीं, नाशी में छिपा बैठा है, नाशी में गुप्त हो गया। नाशी प्रकट, अविनाशी छिपा। पर जब मैं कहता हूं अविनाशी मिला तो नाशी छिप नहीं गया, नाशी है ही नहीं। नाशी में तो अविनाशी न भी दिखे पर है, नाशी में अविनाशी न दिखने पर भी है, पर अविनाशी मिलने पर नाशी दिखना बंद हो जाता है। नहीं, नाशी तो कुछ बचता ही नहीं, नाशी तो कुछ है ही नहीं, 1% भी नहीं है। इसलिए अविनाशी के मिलते जगत कुछ भी नहीं है। यद अज्ञानाद अभूत द्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिसके अज्ञान से जगत सत्य लगता है, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो आप भाग्यशाली हो। विषय यद्यपि कठिन है, पर क्या करें, कठिन विषय नहीं ना बोलना चाहिए। अब मेरा तो सब्जेक्ट है, जो मेरा सब्जेक्ट मैं वही कहूंगा। मैं तुम्हें फुसलाने तो आया नहीं, मैं तुम्हें रिझाने आया नहीं, तुम्हें हंसाने आया नहीं, तुम्हें खिलाने आया नहीं, तुम्हें बौराने आया नहीं। मैं तो उसी के बताने आया हूं। और यदि आज नहीं समझोगे, कल समझ जाओगे। एक उत्सुकता तो पैदा होगी, और इससे ऊंची बात तो विश्व में है ही कोई नहीं। विश्व में कोई गुरु हुआ है, इससे ऊंची बात और क्या बताएगा, है क्या? और इससे ऊंची बात कौन सी है जो तुम्हें चिंता से मुक्त करे? इसलिए नहीं आज अभी समझ आती, आज नहीं उसका फायदा हमें मालूम पड़ता, कल फायदा होगा। और क्या फायदा है? अच्छा इसको चलो छोड़ देते हैं, भगवान की चर्चा नहीं करते, तब बताओ तुमको क्या कर दें कि तुम मरो ना? तुम्हें क्या खिलाएं? तुम्हें कितने डॉक्टरों को मिलाएं, कितना साइंटिस्ट लोगों से मिलाएं, और कहाँ तुमको रॉकेट में बिठा के चंद्रलोक में पहुंचा दें। न वहां बुढ़ापा पहुंचेगा, न वहां मौत। बोलो, वहां भी पहुंच जाएगा। तुम चाहे जहां, तुम किसी लोक में तुमको सशरीर भेज दें, शरीराभिमानी को, अज्ञानी को किसी लोक में भेज दें, समय वहां भी तुम्हें जवान से बूढ़ा कर देगा और मार देगा, छोड़ेगा नहीं। काल तुमको कहीं छोड़ेगा नहीं, इसलिए कोई और उपाय नहीं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस भव सागर से पार होने के लिए उसका स्मरण छोड़कर, उसका माने सत्य का, प्रभु का, ब्रह्म का, उसका स्मरण ही संसार सागर से पार करता है, आवागमन के चक्कर से पार करता है, जन्म मरण के ख्याल से मुक्त करता है। और द्वैत, मैं हूं ये है, इतने सत्य हैं, इतने हैं ना, इतने नहीं है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, और कुछ है ही नहीं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब ये क्या तुमने कभी सुना नहीं? सब गोविंद है, लेकिन समझा नहीं? समझा। मैं कोई नई बात नहीं करता, जो तुमने सुना है, जो ग्रंथों में लिखा है, जो कोई दुनिया का साधु कथा करता है,
सिर्फ उसी बात को मैं क्लियर करता हूं और कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ कहना नहीं चाहता, उस बात को क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए मुझे थोड़ी मेहनत पड़ती है। और इसीलिए आपको मेरी कथा सुनने में भी दिमाग चाहिए। भगवान है तार देगा, उसको याद करो मुक्त हो, लो तुम्हें मजा आएगा, सुन लोगे, पर उसकी याद से क्यों तर जाते हैं यही बता दो। उसकी याद क्यों करें? हम अंधविश्वास नहीं थोपते, हम नास्तिकों की छाती में चढ़कर बता सकते हैं। हमारा धर्म अंधविश्वास नहीं, धर्म अफीम नहीं है, अध्यात्म पाखंड नहीं है। अध्यात्म यदि पाखंड है तो दुनिया में मरने के सिवा, दुखी रहने के सिवा और कुछ है ही नहीं। और अध्यात्म ही अमृत है। इस धरती में मृत्यु से बचाने वाला, अमृत देने वाला, चिंता से मुक्त करने वाला, इस जलते हुए अंतःकरण को जलने से, द्वेष से बचाने वाला यदि कोई है तो अध्यात्म विद्या है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। पर हमारे देश के नेता कहते कृष्ण हुए नहीं, राम हुए नहीं, ये सब फलाना है। तो कभी कभी लगता है इनको जूते मारूं क्या। तुम राजनीति करो, तुम उस विषय पर चर्चा करते हो जिसको तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुना और पढ़ा नहीं। इसलिए मैं दावे से कहता हूं, और ये बात ऐसे छिपके नहीं बोलता, कोई राजनैतिक हो तो जवाब दे। तुम इन ग्रंथों को पाखंड कहते हो, और यदि यह ग्रंथ, यह विद्या पाखंड है तो है क्या तुम्हारे हाथ में मरने के सिवा, दुखी होने के सिवा? मेरे तेरे की आग लगी पड़ी है और नेता अपनी पार्टियों में मेरा तेरा खड़ा कर लेते हैं, ये मुक्त क्या करेंगे? तो रोगी है। मैंने सुना है मैंने कि एक आदमी के मोतियाबिंद था, तो उसको 2 दिखाई देते थे, 2 जीरो को 8 देखता था, एक लकीर के 2 दिखते थे, एक आदमी 2 नजर आते थे। अब वो गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को भी था, तो डॉक्टर को 3 दिखाई देते थे। तो डॉक्टर ने के पास गया कि मुझे मोतियाबिंद है, ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर ने सामने खड़ा किया तो उसको 3 दिखाई पड़े। तो कहता मैं ऑपरेशन किसका करूं? डॉक्टर को 3। तो ऐसे ही है, हमें तो यही दिखाई पड़ता है, नेताओं को तो हमसे गए गुजरे हैं। तुम इनसे आंखें बनवाना चाहते हो, ये पहले अपनी आंखें सुधार ले। इसलिए नेताओं के कहे पे मत चलो, नेता खुद बर्बाद हैं, तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। नेताओं को कहो कि सिर्फ देश की व्यवस्था करो, धर्म पर हस्तक्षेप मत करो, कथा पर कोई बकवास मत करो, उपनिषदों पर हस्तक्षेप मत करो। यही एक विद्या है जो भारत के पास थी, और इसी के कारण भारत जगत गुरु रहा है। और आज भी यदि ये बेईमान नेता ठीक हों तो आज भी हम विदेश विदेशों में इस ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। विदेशों में भी हम जाते हैं, हम देखो विदेशी लोग यहाँ ब्रह्म विद्या के लिए आते हैं, और विदेश में भी हम कोई उनसे लेने नहीं जाते, उनको ब्रह्म विद्या देने जाते हैं, ज्ञान देने जाते हैं, उनसे ज्ञान लेने नहीं जाते। आज उनको जरूरत है हमारे ज्ञान की। और नेता भी जिस दिन रामायण पढ़ेंगे, राम की बातें समझेंगे, कृष्ण की बातें समझेंगे, उपनिषद और भागवत पढ़ेंगे, उस दिन ये स्वयं सचमुच देश को राम राज्य दे सकेंगे, देश के व्यवस्था दे सकेंगे। ये तो लुटेरे बनते गए। आजादी के समय इतने लुटेरे नहीं थे। धीरे 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 लूटने का चस्का बढ़ता ही जा रहा है। कौन नहीं जानता कि आजादी के समय इतने भ्रष्ट लोग नहीं थे। आजादी के बाद हमें सुधरना चाहिए था,
हम तब दूसरों के गुलाम थे, आजाद होने के बाद बर्बाद हो गए। जो थोड़ा बहुत हमारा धन था वो भी गया, और आज भी नास्तिकता की बातें कर करके समाज को चौपट कर रहे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर, अधिकार के नाम पर, बच्चों के विकास के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। विकास का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन विकास के साथ पतन का पक्षधर नहीं हूं। आज हमारे बच्चों का क्या है? इसलिए आपसे हमारा निवेदन कि एक अच्छा अवसर मिला है, इसका लाभ लीजिए। अब आप 5 मिनट अंतर्मुख होकर ध्यान करिए। अभी आप स्थूल देह को ही सब कुछ समझते हो। स्थूल देह कुछ भी नहीं, एक घर के अलावा कुछ नहीं है। तुम ये देह नहीं हो। आज के ध्यान में आप अपने मन को जहां चाहो श्वास में लगाओ, आंख पर ले जाओ, कान पर ले जाओ, बाहर की याद करें, बाहर ले जाओ। बाहर के पेड़, बाहर के पहाड़, 2 मिनट के लिए आप अपने मन को बिल्कुल बाहर ले जाओ। जैसे घर से बिल्कुल निकल जाते हो तुम, दफ्तर चले जाते हो, घर दिखना बंद हो जाता है। घर से जब तुम निकल जाते हो, तुम्हें अपना घर दिखाई नहीं पड़ता। घर की याद तो आती है, पर घर में नहीं होते। तब दुकान में होते हो, बाजार में होते हो, स्कूल में होते हो, दफ्तर में होते हो। तन से, तन घर से निकल गया। आज तुम्हारा तन से मन निकल जाए, निकाल दो, तुम रोको मत। तन से आप अपने मन को निकाल दो, ले जाओ आकाश में, ले जाओ बाहर पेड़ पहाड़ों में, ले जाओ बाहर। देह को छोड़ ही जाओ। मन तहां जहां रघुबर बैदेही, मन बिन तन सुख दुख कहु के ही। तन को छोड़ दो। तन में रहते रहते पालतू तोता बन गए हो। खोल भी दिया जाए तो फिर पिंजड़े के भीतर घुस जाते हो। यदि कोई दयालु तोते को पकड़कर बाहर निकाल दे तो तुम फिर अंदर चले जाते। थोड़ी देर के लिए देह का त्याग कर दो, जाओ बाहर, आकाश में घूमो। तन से नहीं, तन को यहीं रहने दो। जब तुम घर से गए थे, घर को लेके बाजार नहीं गए, घर को छोड़ के गए। घर को लेके दफ्तर नहीं गए, घर को लेके स्कूल नहीं गए, घर तो छोड़ गए। ऐसे ही देह को यहीं रख दो, रखा रहे। आप अपने मन से आकाश का स्मरण करो। आकाश में चंद्रमा का स्मरण करो, सूर्य का स्मरण करो, तारों का करो। बाहर कोशिश करो कि देह को भूल ही जाओ कि हम यहां बैठे। देह यहां रखा है, तुम यहां हो ही नहीं। घूमो तुम बाहर, आंखों से बाहर, कानों से बाहर, देह से बाहर। आंख से बाहर निकल जाओ और बाहर ही बाहर घूमो। लोग कहते हैं आवारा घर नहीं आता। आज मैं तुमको आवारा बनाना चाहता। आप अपने देह का त्याग करके अपने मन द्वारा, अपनी सुरति द्वारा, अपने ख्याल द्वारा, अपनी चेतना द्वारा बाहर चले जाओ। घूमो बाहर, घूमो बाहर, घूमो बाहर। आकाश में चले जाओ। सिर के ऊपर जैसे चिड़िया उड़ जाती है। अब तुम जो उड़ के जाना है उसका कोई आकार नहीं है। आकार तो देह का है। देह बन के ऊपर नहीं जाना। ख्याल का भी देह बना के मत जाओ। स्थूल देह भी यहीं, ख्याल का देह भी यहीं छोड़ जाओ। केवल सुरति, केवल चेतना को लेके जाओ। चेतना, 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 चेतना। न तन ही रहा, न मन ही रहा। बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया।
तन छोड़ दो, मन छोड़ दो, केवल सुरति, केवल चेतना। आकाश में तुम्हारी चेतना है, शरीर नहीं। शरीर नहीं है आकाश में, चेतना है, सुरति है, ध्यान है। ध्यान कोई हाथ पैर तो है नहीं। आपका ध्यान आकाश के साथ, आपका ध्यान पहाड़ के साथ, आपका ध्यान सारी सृष्टि में ध्यान, और आपका ध्यान बाहर। फिर दूसरा, अभी तक ध्यान भीतर रहता था, आज ध्यान को बाहर कर दिया। ध्यान को बाहर कर दो, आनंद से, मस्ती से। ध्यान को बाहर करने के बाद अब ध्यान से भीतर और बाहर दोनों का, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। अब भीतर भी ध्यान, बाहर भी, एक साथ। कभी भीतर कभी बाहर नहीं, कभी बाहर कभी भीतर नहीं। जैसे घड़े में आकाश भीतर भी बाहर भी, घड़े के भीतर खालीपन, घड़े के बाहर चारों तरफ खालीपन। उस खालीपन अवकाश, अवकाश भीतर है घड़े के कि बाहर, दोनों तरफ। इसी तरह से आपका चैतन्य, आपकी चेतना शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है। चेतना में भीतर और बाहर है। चेतना में ही सब कुछ है, चेतना से बाहर कुछ नहीं है। जैसे आकाश के बाहर तुम स्वयं आकाश हो गए, तुम स्वयं चेतन आकाशवत हो, निराकार हो, तुम्हारा आकार नहीं। तुम भूल जाओ कि मेरा आकार है। आकार तो देह का है, तुम्हारा आकार है ही नहीं। घड़े का आकार है, आकाश का आकार नहीं। और सच बताऊं, आकाश दो नहीं, आकाश छोटा और बड़ा भी नहीं। आकाश में छोटा बड़ा होने का भ्रम है घड़े की उपाधि से। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, एक महाकाश जो बाहर है, एक मठाकाश जो घर के भीतर है, एक घड़ाकाश जो। लेकिन आकाश छोटा है कि बड़ा है? आकाश भीतर है या आकाश के भीतर सब कुछ है? घड़ा आकाश में, मकान आकाश में, सब कुछ, सूर्य चंद्र नक्षत्र आकाश में, सब आकाश में है। और तुम्हारी चेतना और आकाश इस समय एक हो गए। सच बता दूं, एतद आत्मना आकाशा संभूता। इस आत्मा से, चेतन से आकाश मालूम पड़ता है। इस चेतन से आकाश मालूम पड़ता है। तो पहले आकाश का ध्यान करो। आकाश माने ऊपर नहीं, आकाश माने भीतर, आकाश माने बाहर, आकाश माने सब जगह। आकाश को ऊपर मानना मूढ़ता है। मकान के भीतर खालीपन, घड़े के भीतर खालीपन, शरीर के चारों तरफ खालीपन, शरीर के भीतर भी खालीपन। ये खालीपन अवकाश, आकाश है। अवकाश का ध्यान करो और तुम और आकाश एक हो। ध्यान करते करते ध्येय आकार तुम आकाश ही हो जाओ। आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। उपनिषद का वचन है कि ये आत्मा, ये चेतन आकाशवत सर्वगत और नित्य है। ये चेतन आकाश की तरह सर्वगत, कोई चीज नहीं है जिसमें आत्मा ना हो। आकाश भीतर बाहर ही नहीं, ये जो घड़े की दीवाल है ये भी आकाश में ही है। इतना आकाश का ख्याल करो कि आकाश रह जाए सब खो जाए, आकाश रह जाए सब खो जाए। आकाश ही आकाश ही आकाश। संसार गया, स्वप्नवत उड़ गया, एक आकाश बचा।
और दूसरा चेतन, आकाश का ध्यान करने वाला चेतन। देह नहीं ध्यान करता, देह क्या ध्यान करेगा, देह तो जड़ है। मन व्यापक नहीं, मन कवियां कविवां है, आत्मा ही व्यापक है, चेतन ही व्यापक है। और चेतन आकाश का ध्यान करते करते चेतन और आकाश में एकात्मता हो जाए, देहात्मता छूट जाए, आकाश की एकात्मता हो जाए, आकाश और चेतन एक, और अंत में आकाश जड़, तुम चैतन्य हो। आकाश का ज्ञान तुम्हें है, आकाश तुम में लीन होता है, आकाश तुम हो, तुम चैतन्य आकाश हो, चिदाकाश हो। इसका ध्यान करो। मुझ चेतन को, अपने आत्म चेतन को सीमित मत मानो। अपने चिदात्मा में देह इंद्रियां विश्व सब रहता है, चेतन में सब रहता है, चेतन से बाहर कुछ नहीं। इस चेतन को आकाशाकार कर दो, चिदाकाश कर दो, निराकाराकारित वृत्ति कर दो। आकाराकारित वृत्ति है, चिदाकाराकारित वृत्ति हो जाए, आकाशाकाराकारित वृत्ति हो जाए, निराकाराकारित वृत्ति हो जाए, और कुछ नहीं, बस चैतन्य चैतन्य चेतन। अभी यहीं हम समाप्त करते हैं। 1 मिनट मौन और शांत रहते हुए, तन मन सब कुछ नहीं, सब चेतन, सब चेतन, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब आत्म है, सब आत्म है, आत्म बिन नहीं कोई, आत्म परमात्म, आत्म परमात्म एको करे, अंदर की दुविधा अंदर मरे, भीतर बाहर का भेद मिटा दो। भीतर और बाहर दोनों तुम्हारी चेतना में निवास करते हैं। भीतर किसकी याद में, बाहर किसकी? मेरी ही स्मृति में बाहर और भीतर है, मेरी स्मृति में आकाश और संसार है, मेरी स्मृति में ही सारी चीजें रहती हैं। और ये स्मृतियों का मत्ता है स्मृतिर ज्ञान अपोहनंच, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और ज्ञान का अपोहन होता है। मेरे से भिन्न जगत वस्तु शून्य कुछ भी नहीं है, मैं ही सत्याधिष्ठान सर्वाधिष्ठान हूँ। ऐसा याद करते हुए जीवन को धन्य करिए। अभी यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह आप शाम की सभा में भी भाग लेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे।